हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है ये एजुकेशन लोन वालों के लिए वीडियो है। तो वीडियो की शुरुआत में मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है इंटरेस्टिंग वीडियो आईचीएम्स के ऊपर, आईचीएम्स की बुक्स के ऊपर, एग्जाम के ऊपर, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, 3 साल में जितना पैसा लगेगा, स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अभी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन कर रहा हूँ कि किस किस तरह से किस किस कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन जो आज की वीडियो है ये है एजुकेशन लोन के ऊपर। वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले गाइज, अगर आपने मन बना लिया कि आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत है, आपको पता है कि आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 लाख रुपये मैं बता देता हूँ इस कोर्स में आपके टोटल पैसे लगेंगे। फीस ही फीस के तो 3 से 3.5 लाख तक लगेंगे, लेकिन हॉस्टल का खर्चा मिला के आपका मंथली पॉकेट चार्ज और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, आपका आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिला के 5 लाख तक चले जाती है ये पूरी की पूरी आपकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज पहले एजुकेशन लोन के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। एजुकेशन लोन लेने के लिए गाइज आपको सबसे पहले किसी भी बैंक में जाकर पता करना पड़ेगा कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता देता हूँ, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, आपको बैंक विजिट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स कभी कभी खुले नहीं होते हैं, और अगर खुले होते हैं तो उसमें कम स्टाफ होता है, जिसके करके हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और एट द लास्ट हमारा जो है लोन सेक्शन होने में प्रॉब्लम होती है, और उससे हमें सेमेस्टर भी लेट होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है अगर हम फीस टाइम पर नहीं भर पाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ गाइस कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके विदाउट आपका लोन सेक्शन नहीं होगा, या फिर आप अप्लाई कर देते आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए ये वीडियो मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ ताकि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें। तो सबसे पहले गाइज, आप इंडियन सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए, वो आपकी है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी ऑलमोस्ट सबके पास होगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका वोटर कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उससे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है, और उसके बाद आपका पेरेंट्स नेम। जो सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ है गाइज, वो आपके पास 10th प्लस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है कि आपके पास डॉक्यूमेंट डिस्प्लेइंग रेगुलर इनकम इज़ मैंडेटरी टू को एप्लीकेंट, यानी कि जिसको आप एकदम गारंटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स होंगे ही, ऑफ कोर्स सबके पेरेंट्स ही होंगे जिनको गारंटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उनकी एक इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि उनकी सालाना इनकम कितनी है। उसके बेस पर ही आपका लोन सेक्शन होगा। अगर उनकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको लोन मिलने के चांसेस होंगे, जिनकी कम होगी उनको थोड़े कम लोन मिलेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसीज़ है, तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको उनकी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपके पास उसकी जगह लास्ट 6 मंथ बैंक कॉपी की स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिनमें उनकी इनकम आती है, आपके पेरेंट्स की, वो मम्मी हो या पापा हो। उसके बाद गाइज आपकी एक और बात कर देते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे एक और भी चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो कि इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं उस चीज़ को लेके, कि कॉलेज का बोनोफाइड लगता ही लगता है आपकी फ़ी मिलते टाइम। लेकिन अभी आपके कॉलेजेस नहीं खुले, आप कॉलेज में कॉल कर रहे हैं तो कॉलेज आपको बोल रहे हैं जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक आपको बोनोफाइड नहीं मिलेगा। आप कुछ लोग बोल रहे होंगे यहाँ पे बोनोफाइड क्या होता है, तो मैं उनको बता देता हूँ। बोनोफाइड एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज की स्टैंप के साथ, प्रिंसिपल के साइन के साथ आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर, आपके कॉलेज की बैंक डिटेल लिखी हुई होगी। अगर वो आप बैंक में सबमिट कर देते हैं तो बैंक उस अकाउंट नंबर पे आपकी पेमेंट भेज देगा। लेकिन गाइज अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब कॉलेज बोनोफाइड इस टाइम दे नहीं रहा है विदाउट फिजिकल रिपोर्टिंग के, तो अब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कैसे पे करेंगे। तो गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अपने जेब से ही पे करनी पड़ेगी। और आप ऐसा कर सकते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे उनसे फर्स्ट सेमेस्टर का बोनोफाइड ले सकते हैं, और वो बैंक को देकर जो पैसा उन्होंने कॉलेज के अकाउंट में भेजना था वो पैसा आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं, और आपने जिससे भी वो पैसे लिए थे उनको रिटर्न कर सकते हैं। सिर्फ यही सोल्यूशन अभी तक मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि अगर कॉलेजेस बोनोफाइड नहीं दे रहे, क्योंकि उनके भी कुछ लॉज होंगे, कॉलेजेस के लॉज एंड रूल जो उन्हें भी फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ बैंक के भी होते हैं। तो इस बीच में अब हम लोग फंस गए हैं ना, हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो हमें अभी अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। तो यही एकमात्र सोल्यूशन है कि आप किसी से भी इस टाइम पे पैसे उधार ले लीजिए, आपके रिश्तेदार, जान पहचान किसी से भी ले लीजिए। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड गाइस कि ये बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम है, बहुत लोगों के पास में पैसा नहीं है, कोई इस टाइम पे देने को भी तैयार नहीं होता पैसा, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फीस।
उसके बाद गाइस जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेंगे उसी टाइम विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आप किसी भी तरह से कॉलेज में जाके बार बार एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोनोफाइड की। वो आपको जल्द से जल्द बोनोफाइड बनवा के दे देंगे और आप वैसे उस बोनोफाइड को सबमिट करेंगे बैंक में, और बैंक आपको जो आपने जो पेमेंट कर दी है कॉलेज को वो पेमेंट आपके अकाउंट में डलवा देगा और सिंपली आपके पेरेंट्स के अकाउंट में वो वाला पैसा आ जाएगा और आप उस पैसे को जिससे आपने लिया था उससे रिटर्न कर सकते हैं। ये इस चीज़ को आप पहले बैंक से क्लियर कर लेना। हर बैंक की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कॉलेज में ही देंगे बैंक वाले या फिर आपको भी दे सकते हैं अगर आपने पे कर दी। ये चीज़ आप बैंक से क्लियर कर लेना। हर बैंक का अलग अलग रोल होता है क्योंकि कुछ बैंक की कंडीशन ये होती है कि वो पैसा सिर्फ कॉलेज के अकाउंट में ही देंगे, आपके अकाउंट में नहीं देंगे। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर से बैंक का लोन मिलना स्टार्ट हो। तो ऐसे में आपको कोई घबराने की बात नहीं कि हमें फर्स्ट में नहीं मिला तो क्या सेकंड में मिल जाएगा। जी हाँ, आपको सेकंड में मिल जाएगा। अगर आप सेकंड में भी नहीं लेना चाहते आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, थर्ड में भी ले सकते हैं, फोर्थ में भी ले सकते हैं। इवन कि हमारे साथ कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पैसा था, थर्ड में भी था, फोर्थ में भी था, लेकिन थर्ड ईयर में जाके बच्चों ने लोन लिया क्योंकि उनका थर्ड ईयर में जाके पैसा खत्म हो गया था। तो आप कभी भी लोन ले सकते हैं। लेकिन गाइस लोन लेने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ देखी लोन को लेके, अपने टाइम पर भी देखी थी। हालांकि मैंने लोन नहीं लिया था बट मैं वीडियोज़ देखता था तो मैं उन चीज़ों में एक चीज़ हमेशा देखता था कि एक चीज़ हमेशा मिसिंग रहती है। ये टेक्नोलॉजी का टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना सीखे। इस टाइम बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, पॉलिसी बाज़ार, बैंक बाज़ार करके। इन ऐप्स पे जाइए, हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करके देखिए आपको सबसे सस्ता जो लोन है वो कहाँ पे पड़ रहा है। जहाँ पे आपको सस्ता लोन पड़ रहा है, बैंक थोड़ा ब्रांडेड बैंक है, मतलब कि उसका नाम है मार्केट में, वो मतलब ऐसा बैंक नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेके कुछ घपला वपला कर देगा। जो एक अच्छा बैंक है वो उसका इंटरेस्ट रेट जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कम पड़ रहा है, आप प्लीज़ उस बैंक से लोन लीजिए। कंपेयर करना सीखिए गाइस, क्योंकि ये आपकी मनी है और इस टाइम पे पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस कीमत को समझिए और उसके बाद ही किसी भी बैंक से लोन ले। बैंक वाले को आप कॉल कर सकते हैं। आपको पता है कि बैंक वालों को अगर आप एक बार कॉल करेंगे तो खुद से आपको कॉल रिटर्न कर देंगे। आपको A to Z चीज़ें वो आपको समझा देंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उतने डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने बताए हैं और 2-4 डॉक्यूमेंट्स, इसमें हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं तो थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप अपने जेब से पे कर लीजिए और सेकेंड सेमेस्टर से आपको बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आप लोन 5 लाख से 10 लाख तक का, 4 लाख से 5 लाख तक का ले ले। लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि गाइस आप ज़्यादा लोन मत लीजिए, आप सिर्फ 5 लाख तक का ही लोन लेना, 5 लाख या 5 लाख से कम का लोन लेना। क्योंकि बाद में जब आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा लग सकता है, क्योंकि फिर बैंकों की किस्तें बहुत ज़्यादा बन जाती है, 7, 8, 10 हज़ार रुपये पर मंथ बन जाती है। तो आपकी सैलरी जब 15 हज़ार रुपये होगी, आप उसमें से 10 हज़ार रुपये बैंक को देंगे तो आपके पास बचेगा कि आपको रूम रेंट भी देना है। तो इस चीज़ को सोच के चलना प्लीज़, क्योंकि ये बात कोई यूट्यूब पर नहीं बता रहा है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15 से 17 हज़ार रुपये होगी और उसमें से अगर आप 10 हज़ार रुपये बैंक को इंस्टॉलमेंट कर देते तो आपके पास क्या बचेगा। तो प्लीज़ एक बार इंटरेस्ट रेट जो बैंक का है उसको देख लेना और जो कौन से बैंक से आप ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स देख लेना और आपको कितने साल तक का टाइम बैंक लोन भरने का देगा ये भी देख लेना, क्योंकि बाद में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि जब बैंक लोन देता है उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो बैंक है छुपाने की कोशिश करता है, अच्छे से नहीं बताता। तो आपको हर एक चीज़ उनसे पूछनी है। आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। तो आजकल तो हर जगह टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना सीखिए माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।